दोस्तों, आपका स्वागत है खबर नेशनल टाइम से। मैं डॉक्टर राहुल बाली। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीपी के प्रोटेस्ट के दौरान एक और जो है यानी कि आंदोलन की जो है अनाउंसमेंट हुई है। उस आंदोलन का नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। आप खास करके मैं दलित के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि ये रिजर्वेशन इस देश के अंदर से कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि रिजर्वेशन के नाम पे से तो ये रोटियां खा रहे हैं। आप देखिए कि जितने भी इस देश के अंदर राजनीतियां हैं, राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, वो सारे के सारे रिजर्वेशन के नाम पे ही रोटियां सेक रहे हैं। इसलिए आप उस बात से तो निश्चिंत हो जाइए कि ये कभी भी रिजर्वेशन को ख़त्म कर पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर कर पाएंगे कि ये सरकारी नौकरियों की कमी कटौती कर देंगे। ये वहाँ ऐसा आपको बांध देंगे कि वहाँ सिर्फ कंट्रेक्चुअल ही चलेगा काम, सरकारी नौकरी का नाम सिर्फ होगा, लेकिन आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इतना तक तो ये कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन ये बिल्कुल ही ख़त्म नहीं कर पाएंगे, चाहे ये 2/3 मेजॉरिटी भी ले आए। उसका कारण है क्यों नहीं ख़त्म कर पाएंगे। वो इसलिए ख़त्म नहीं कर पाएंगे कि देखिए, जितनी भी बड़ी बड़ी एनजीओ इस देश के अंदर चल रहे हैं वो ब्राह्मण लोग चलाते हैं, वो मनुवादी लोग चलाते हैं। आप किसी भी एनजीओ का आप उठा के देख लीजिए, जो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही हैं, जो छोटे छोटे स्कूल चला रही हैं, स्लम एरिया के अंदर जो काम कर रही हैं, वो सारी की सारी जो है जिनका FCRA नंबर भी है या जिनके पास हर तरह का साधन है बाहर से फंडिंग लेने के लिए या यहाँ से CSR फंड लेने के लिए, वो ब्राह्मण लोग ही चलाते हैं। क्योंकि हमारे दलित लोगों के पास ना तो उतना पैसा होता है, ना उनके रिसोर्सेज हैं, ना उनके ऊपर लेवल तक कनेक्शन है। इसलिए वो जो है छोटे छोटे स्लम एरिया में चला तो सकते हैं, लेकिन वो कभी इतनी बड़ी अमाउंट का फंडिंग नहीं ले पाते हैं। तो जितने भी फंडिंग दलित के नाम पे इस देश के अंदर आ रही है, वो सारी की सारी एनजीओ जो हैं, बड़े बड़े नामी मिनिस्टर की वाइफ्स, नामी मिनिस्टर के जो रिश्तेदार, वो एनजीओ चलाते हैं। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इनकी रोटी रोजी आपकी ही नाम से चल रही है। तो और ये जो जितनी एनजीओ बाहर के फंड्स लेती हैं, अमेरिका से हुआ, फ्रांस से हुआ, जर्मन से हुआ, आप देखिए उठा लीजिए कि जितने ये लोग बड़े बड़े एनजीओ चलाने वाले हैं, इनके पास FCRA नंबर है, इनके पास हर तरह का लाइसेंस है और इनके पास साधन भी हैं, गाड़ियां हैं आपके तक पहुंचने की। ये जो है 100 रुपये अगर वहाँ से लेते हैं तो आपके ऊपर सिर्फ 1 रुपया लगाते हैं। 99 ये अपनी कोठियाँ बनाने में, 99 अपनी ये वेल्थ क्रिएट करने में, 99 जो है आगे पॉलिटिक्स में आके उसी पैसे को खर्च करने के लिए ये यूटिलाइज करते हैं। इसलिए मेरे दलित भाइयों, ये तो आप मान लो कि रिजर्वेशन ये खुद ही नहीं ख़त्म करना चाहते, ना होगी, ना होनी चाहिए। मैं इसको रिजर्वेशन को मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये कांग्रेस ही ऐसी पार्टी रही है जिसने रिजर्वेशन को पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया और हमारे दलित के लोग जो है वो पिछड़ते ही चले गए। इनके भी कांग्रेस के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हुए स्टेट्स के अंदर, वो सब दलितों के नाम पे पैसा खाते रहे और लेकिन उनकी सोशल और इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो और भी जो खड्डे में चली जाती गई। ये आज़ादी के बाद ये 78 ईयर के अंदर यही कुछ हुआ है। आज बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें वो स्टेज पे जाके दलितों के लिए बातें करते हैं, लेकिन इनको अपनी ही पार्टी की हिस्ट्री नहीं पता। अगर आप बाबा साहब की किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया, कांग्रेस ने दलितों के साथ क्या किया, कांग्रेस के गांधी ने क्या किया बाबा साहब के बाद। बाबा साहब ये चाहते थे और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी थी कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, वो टेम्परेरी थी, लेकिन इन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी नहीं ख़त्म की। कारण क्या है कि ये चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि दलितों के वो लोग
जो बिकते हैं मार्केट के अंदर, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के इन्हीं पार्टियों की पावर में आने के लिए मदद करें। इसलिए साथियों, कभी भी इस देश के अंदर रिजर्वेशन खत्म नहीं, इसके बारे में आप घोड़े बेच के सो जाइए, क्योंकि आपकी रिजर्वेशन से आपको 1 रुपया दे के 99 रुपीज़ ये खाने वाले लोग कभी भी रिजर्वेशन खत्म नहीं करेंगे। इस बारे में तो चाहे वो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन कर लें, जहाँ बहुत बड़े बड़े जो है वो एजिटेशन कर लें, ये कभी भी अंदर जाके पार्लियामेंट में ये कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ में इनको फ़ायदा है वो क्यों ख़त्म करेंगे। इसलिए आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए। लेकिन आपको जो है इनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी कि कितनी सरकारी नौकरियाँ कम की जा रही हैं, कितने जो है सरकारी इंस्टीट्यूशन बेचे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर चुन के अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं, उनके पीछे भी डंडा लेके चलना पड़ेगा आपको। वो आपकी वोट से 5 स्टार होटलों में रहते हैं, आपकी वोट से बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, आपकी वोट से अपने परिवार के लिए इतनी वेल्थ क्रिएट कर देते हैं कि आने वाले 10 पुश्तें जो है वो बैठ के खाएं। इसलिए आप लोगों को इन लोगों के ऊपर जिन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन लेके, बाबा साहब की पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी को लेके इन्होंने आज जो है अपनी वेल्थ बना ली है, वो जो आपके साथ बैठते उठते नहीं हैं, जो आपकी भलाई के लिए काम नहीं करते हैं, जो आपकी आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं उठाते हैं, इन लोगों के ऊपर अभी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। इसलिए आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है निश्चिंत हो जाइए कि रिजर्वेशन इस देश के अंदर ये ख़त्म कर पाएंगे, ये कभी खुद ही नहीं ख़त्म करना चाहते। तो इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए इस बात में। आप सिर्फ इतना सोचिए कि आपके बच्चे कैसे अच्छी पढ़ाई ले सकते हैं, आपके बच्चे कैसा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, आप ये सारी चीज़ें सोचें। रिजर्वेशन को मैं सपोर्ट करता हूँ, क्यों? क्योंकि आज भी जो दलित पिछड़ा समाज है वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, क्योंकि सारा पैसा आपके नाम का पैसा जो है ये लोग बैठे खा गए और आगे भी खाते चले जाएंगे। इसलिए आपको कम फ़ायदा हो रहा है रिजर्वेशन का इस टाइम पे, और ये फ़ायदा जो है सारा से सारा फ़ायदा जो है NGO से लेके पार्लियामेंट्रियन से लेके ये खुद ही 99 रुपीज़ खाते जा रहे हैं, 1 रुपया आपको देते हैं। तो आपकी लड़ाई किस लिए होनी चाहिए? आपकी लड़ाई इसलिए होनी चाहिए कि सिर्फ इनके पास 1 रुपया रहना चाहिए और 99 रुपीज़ जो है आपकी वेलफेयर के लिए आना चाहिए। थैंक यू।